जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की सियासत इन दिनों गर्म है। निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया है। इसी बीच एक बार फिर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच दरार की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए जेएमएम को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिपाठी ने कहा है कि जब राज्य में प्री पोल अलायंस है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहने की बातें सामने आना अच्छा संकेत नहीं है। उनके इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहयोगी दलों के बीच भरोसे की कमी बढ़ रही है। निकाय चुनाव के बहाने शुरू हुई यह बयानबाजी अब सियासी पारे को और चढ़ा रही है और आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठेंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी है। झारखंड की सियासत में उठती इस हलचल पर हम रखेंगे सब नज़र। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने निकाय चुनाव और जेएमएम पर बड़ा हमला क्यों किया है। देखिए, वो तो जेएमएम जाने उम्मीदवार दे रहा है, उसका कोई आपत्ति नहीं है, जेएमएम उम्मीदवार दे। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि पूरी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था सब अपराधियों के हाथ में सौंप चुकी है जेएमएम, जिससे पलामू की जनता भयग्रस्त है, तनाव में है, भय में है, परेशान है। चारों तरफ से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको लोग प्रचार प्रसार करने से रोक रहे हैं अपराधी लोग, और जो प्रशासनिक तंत्र है वो चुपचाप बैठा हुआ है, उपमुख दर्शक बना हुआ है, समर्थन में है। तो इससे पलामू के लोग परेशान हैं। कहीं करना चाहते हैं उसको लेकर साठ-गांठ चल। हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि जब प्री पोल अलायंस था और कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी से बात करना या उसके संपर्क में रहना, सरकार को लेकर के बातें आना, पब्लिक में आना, ये शुभ संकेत नहीं है। इससे मुझे लगता है कि परहेज करना चाहिए उन लोगों को जो इसमें लगे हुए हैं। अंदर खाने क्या सूचना मिल रही है? अब 23 तक हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अब 23 के बाद बात करेंगे।